स्वार्थी बहन और तालाब में जादुई लहंगा। खुशी नाम की एक लड़की अपने माता पिता और दो बहनें मोहिनी और रेणुका के साथ हंसी खुशी रहती थी। एक दिन खुशी को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और 3 महीने बाद ही रोहित नाम के लड़के से उसकी शादी तय हो जाती है। खुशी बेटा, 3 महीने बाद तुम्हारी शादी होने वाली है, तो तुमने जो भी अपनी शादी के लिए सपने देखे हैं उन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। तो बताओ बेटी, तुम्हें अपनी शादी के लिए क्या क्या चाहिए? माँ पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप दोनों खुश हो मेरे लिए इतना ही काफी है। सब कुछ हंसी खुशी से चल रहा था, लेकिन एक दिन जब खुशी के माता पिता शादी का कुछ सामान लेकर आ रहे थे तो तेजी से कार आते हुई उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जब उनके घर वालों को ये बात पता चली तो वे बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन दादी उन दोनों के मरने का कारण खुशी को मानती है। अरे मनोज, मेरे दोनों बच्चों को खा गई, मिल गई ना तुझे खुशी। अब जा खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारी कर। और उस दिन से दादी खुशी को पसंद नहीं किया करती और उसे खूब मारा करती। यहाँ तक कि खुशी की छोटी बहनें भी उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। दीदी, अभी के अभी इस कमरे से बाहर निकलो। पर छोटी, ये कमरा तो मेरा है और हमेशा से मैं इसी कमरे में रही हूँ। जब था तब था, पर आज से ये आपका कमरा नहीं है और अभी से आप तबेले में रहोगी। अब चलो निकलो यहाँ से। बेचारी खुशी बिना कुछ कहे तबेले में रहने के लिए चली जाती है और थोड़ी देर बाद ही रेणुका और मोहिनी खुशी के लिए खाना लेकर आती हैं। ये लो दीदी, खा लो खाना। पर मोहिनी, तुम मेरे लिए कैसा खाना लेकर आई हो? इसमें तो बहुत ज्यादा मिर्च है। ओहो, तो क्या आपके लिए बिरयानी लेकर आऊं? चुपचाप से ये खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो मरो भूखे। क्योंकि खुशी ने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया था तो मजबूरन उसे वही खाना खाना पड़ता है। इसमें कितनी मिर्ची है। मोहिनी, मुझे पीने के लिए पानी दो। ओह, मेरी प्यारी बहन को पानी चाहिए। ये लो 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 लो, पानी लो लो लो। सुबह होते ही मोहिनी अपने काम में लग जाती है, पर वहीं बैठी दादी सर दर्द के मारे चिल्ला रही थी। मेरा सर, बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, इधर आ बेटा, मेरा सर दबा दे। लाइए दादी, आपका सर मैं दबा देती हूँ। अरे हट, सर दबाने की जगह मेरा गला दबाना चाहती है। यही चाहती है ना कि मैं इस दुनिया से चली जाऊं, ताकि तू मेरी मासूम सी बेटियों को परेशान करे। पर तू सुन ले, मैं इतनी जल्दी इस दुनिया से नहीं जाने वाली। दादी, आप गलत सोच रही हैं। मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचती हूँ। मैं तो बस आपका सर दबाना चाहती थी। तभी वहाँ पर रेणुका और मोहिनी भी आ जाते हैं। तुझे दादी का सर दबाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम यहाँ पर हैं दादी की देखभाल के लिए। तू जा अपना काम कर, बड़ी आई सर दबाने वाली। दुखी मन से खुशी वहाँ से चली जाती है। रेणुका और मोहिनी एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में पढ़ते थे और खुशी घर का सारा दिन काम करती रहती। एक दिन मोहिनी और रेणुका अपना खाने का टिफिन भूल जाती हैं। क्यों रे मनहूस, आज फिर से तूने मेरी बच्चियों को खाना नहीं दिया। दादी, मैंने उन दोनों का टिफिन पैक कर दिया था, पर वे आज फिर से अपना खाना ले जाना भूल गई। पर आप फिक्र मत करिए, मैं ये खाना उन दोनों के कॉलेज में दे आती हूँ। खुशी कॉलेज में खाना लेकर चली जाती है। मोहिनी और रेणुका अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर बातें कर रही थी। मोहिनी और रेणुका, तुम दोनों आज फिर से अपना टिफिन ले जाना भूल गए। इतने में ही वहाँ खड़ी रेणुका की एक दोस्त बोली, अरे मोहिनी और रेणुका, तुम दोनों तो इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ते हो और इतने अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनते हो, लेकिन तुम्हारी बहन को तो देखो कितने गंदे कपड़े पहन रखे हैं। बिल्कुल नौकरानी लग रही है, नौकरानी। अरे इसमें नौकरानी लगने वाली क्या बात है, ये हमारी नौकरानी ही है। अरे तुम दोनों इस बेचारी को ऐसे क्यों बोल रही हो? आखिर ये तुम्हारी बड़ी बहन है। बड़ी बहन माय फुट, तुम लोगों को नहीं पता ये कितनी बड़ी मनहूस है। इसकी वजह से आज हमारे माता पिता हमारे साथ नहीं हैं। खुशी को रेणुका की ये बातें बहुत बुरी लगती है और वह उसे खींच के चाटा मार देती है।
तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, अपने घर की बातें बाहर बता रही हो। क्या तुम्हें कॉलेज में यही सिखाया जाता है? मोहिनी और रेणुका को बहुत गुस्सा आ जाता है और वे उल्टा खुशी को ही मारने लग जाते हैं और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देते हैं। आज तो तूने हमें हाथ लगा दिया, और आइंदा हमें हाथ लगाने की कोशिश की तो इसी जमीन में तुझे गाड़ देंगे। खुशी रोती हुई वहाँ से चली आती है और ऐसे ही 2 दिन बाद खुशी की शादी की डेट भी आ चुकी थी। दादी, 2 दिन बाद मेरी शादी है, तो आप मुझे एक लहंगा दिलवा दो। मेरे पास पहनने के लिए एक भी अच्छे कपड़े नहीं हैं। यहाँ जहर खाने के लिए पैसे नहीं है और तुझे लहंगा चाहिए? निकल जा मेरी नजरों से। बेचारी सीधी सादी खुशी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है, लेकिन खुशी का मंगेतर राहुल वहीं खड़ा उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और दादी के पास आकर बोला, नमस्ते दादी जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, कहो कैसे आना हुआ? दादी, मैं खुशी को शॉपिंग कराने के लिए ले जाना चाहता हूँ। इसकी क्या जरूरत है बेटा, उसके पास पहले ही बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं और मैंने कल ही उसको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भी दिलवाए हैं। पर फिर भी दादी, मैं खुशी को अपनी पसंद का एक लहंगा दिलाना चाहता हूँ। इसके बाद दादी को ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ता है और राहुल खुशी को लहंगा दिलवाने के लिए ले जाता है। खुशी, मैंने तुम्हारी और तुम्हारी दादी की सारी बातें सुन ली, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लहंगा दिलवाने लाया हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अभी से मेरे लिए इतना सोचा। इसके बाद खुशी लहंगे को लेकर घर आ जाती है, लेकिन रेणुका और मोहिनी को लहंगा देखकर जलन होने लगती है और रात को वह दोनों वह लहंगा जला देते हैं। सुबह उठकर जब खुशी देखती है तो लहंगा पूरी तरीके से जल चुका था। हे भगवान, ये क्या हो गया? राहुल ने मुझे इतने प्यार से ये लहंगा दिलाया था, ये जल कैसे गया? तभी दोनों बहनें हंसते हुए बोली, तेरा लहंगा हमने जलाया है। पर तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? आज मुझे शादी में ये लहंगा पहनना था। क्योंकि इतना अच्छा लहंगा पहनने की तेरी औकात नहीं है, तो इसी फटीचर में बहुत अच्छी लगती है। चल अब जा, घर में पानी खत्म हो चुका है, तालाब से कपड़े धोकर लेकर आ। पहले तो तुम दोनों ने मेरा लहंगा जला दिया और आज मेरी शादी वाले दिन भी मुझसे काम करवा रहे हो। हाँ तो शादी शाम को है, अभी से महारानी मत बन, जा जल्दी से। रोती रोती खुशी तालाब में जाकर कपड़े धोने लग जाती है। तभी तालाब में से आवाज आई, ए लड़की, यहाँ पर कपड़े धोना बंद कर, तालाब का सारा पानी गंदा हो रहा है। मुझे माफ कर दो, पर आज मेरी शादी है और माँ की दी हुई ये साड़ी ही मुझे शादी में पहननी है, तो प्लीज मुझे ये कपड़े धोने दो। तुम तो बहुत समझदार लगती हो, पर रो क्यों रही हो? फिर खुशी तालाब को अपनी सारी बातें बताती है। सच में इतना बुरा व्यवहार तो कोई सौतेलों के साथ भी ना करे, जैसा तुम्हारी दादी और बहनों ने तुम्हारे साथ किया है। पर तुम फिक्र मत करो, मैं अपने तालाब से तुम्हें जादुई लहंगा दूंगी। इसके बाद तालाब खुशी को जादुई लहंगा देती है। खुशी, ये मेरे तालाब का जादुई लहंगा है और इसी जादुई लहंगे को तुम्हें अपनी शादी में पहनना है। अब तुम जाओ, और हाँ, शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई तालाब। इसके बाद खुशी जादुई लहंगे को लेकर अपने घर आ जाती है और उसी लहंगे को पहनकर उसकी शादी भी हो जाती है। अब खुशी की जिंदगी में सब कुछ ठीक था और कुछ दिनों बाद ही रेणुका और मोहिनी भी सुनील और दीपक नाम के लड़के से शादी कर लेते हैं और उन्हें अपने घर ही ले आते हैं। और अब रेणुका और मोहिनी दादी को बहुत परेशान करने लगे थे, उनसे घर का सारा काम करवाते। एक दिन दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अरे रेणुका, इस बुढ़िया ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है, चल इसे किसी अनाथ आश्रम छोड़ आते हैं। चारों मिलकर दादी को अनाथ आश्रम छोड़कर चले जाते हैं। खुशी भी बेसहारा लोगों से अनाथ आश्रम में मिलने आती और उनके लिए जरूरतों का सामान भी लाती। और ऐसे ही खुशी एक दिन अनाथ आश्रम में जाती है और अपनी दादी को रोता हुआ देख उनके पास गई और बोली, अरे दादी,
आप यहाँ पर क्या कर रही हो? दादी खुशी को अपनी सारी बातें बताती है। चलिए दादी, आप मेरे घर चलिए। और खुशी दादी को अपने घर लेकर आ जाती है। बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तुझे मनहूस बोला, बुरा भला बोला और उन दोनों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार दिया और उन्होंने मुझे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया। बेटी, मुझे माफ कर दे। खुशी दादी को माफ कर देती है और उस दिन से सब लोग साथ में हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल जोया टीवी पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।